एक आग जलती है जिसे सड़क पे आकर हम लोग प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं। साल पहले मैंने नौजवानों का एक संगठन बनाया, आज़ाद हिंद सेना वाहिनी। अक्सर ये होता है कि जो लोग सच के खिलाफ लड़ते हैं, उसको दबाया जाता है उन लोगों को, हम ऐसा लोग दिखता सच के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। वो सामने चाहे धन कुबेर खड़ा हो। है। तो वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु और आप लोगों का स्वागत है मेरे सुधांशु संवाद चैनल में। और मेरे साथ हैं श्री ऋषि पांडे जी, जो लगभग 30 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका। और अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। जय हिंद। आपको धन्यवाद तथा आपके दर्शक श्रोता लोगों को धन्यवाद। तो संक्षेप में क्या है मेरे बारे में, बस यही है कि अंदर एक आग जलती है जिसे सड़क पे आकर हम लोग प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं। और कहना यह है कि करीब 30 साल पहले मैंने नौजवानों का एक संगठन बनाया, आज़ाद हिंद सेना वाहिनी। उस संगठन को बनाने का मकसद था कि नौजवान जाति दल धर्म से ऊपर उठकर बुनियादी मुद्दों पे पानी, बिजली, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सड़क सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जो भ्रष्टाचार फैला है, जो कि आम जनता के नसों में तक घुस गया है, इसके खिलाफ नौजवानों को लामबंद होना चाहिए। और लामबंद होने के साथ साथ उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। इसलिए मैंने यह संगठन बनाया, आज़ाद हिंद सेना वाहिनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदर्श था और मैंने नेताजी की 4 प्रतिमाएं देवरिया जिले में लगाई हैं। मशहूर सुभाष चौक उसका भी मैं ही संस्था। और इस बीच में एक सुभाषाश्रम बारीपुर में वृद्धाश्रम बना के वहाँ असहाय, विकलांग और जरूरतमंद लोगों को रखता हूँ। उनका इलाज, खाने कपड़े का इंतजाम भी करता हूँ। और परिचय बस इतना ही है कि सच कहने की हिम्मत रखता हूँ, गलत को गलत कहने की कुव्वत रखता हूँ। तो सर मैंने सुना था कई जगह कि आपका दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जी। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, हम लोग बगावती तेवर के लोग हैं। जब चीजें अत्यधिक बढ़ जाती हैं, गलत चीजें, तो उसके विरोध में हम लोग मुट्ठी बांध के चीखते चिल्लाते उतरते हैं। और हमारे साथ संख्या नहीं रहती, हम लोग चंद मुट्ठी भर नौजवानों को लेकर ही निकल पड़ते हैं और उन नौजवानों को बिल्कुल नहीं। तो गिरफ्तारी में क्या है, सरकार का दमनकारी नीति होती है, सरकार चाहती नहीं है ना। एक किसी बड़े शायर का एक शेर है कि कोई भी अंदरूनी गंदगी बाहर नहीं होती, हमें तो इस हुकूमत की भी किडनी फेल लगती है। तो सरकार नहीं चाहती है कि उसकी गंदगी जनता में प्रदर्शित हो और प्रसारित हो। इसलिए सरकारें आंदोलन को दबाना चाहती हैं और उसके प्रयास में हम लोगों को कभी थाने में, कभी पंचायत में, कभी फौजी ऑफिस में, कभी कारागार में, ऐसे तमाम बार बंद हुए। तो उससे घबराना नहीं है, वो तो चलता है। वो गिरफ्तारी की बात आई तो अक्सर ये होता है कि जो लोग सच के खिलाफ लड़ते हैं, उसको दबाया जाता है उन लोगों को। होना क्या चाहिए कि सरकारों को लड़ने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि सरकार नैतिक है, जैसे अभी जो सरकार चल रही है वो नैतिकता पे ही आई। हाँ, नैतिकवादियों की सरकार बन गई, यह सबसे बड़ी भ्रष्ट नैतिक हो गई। कारण कि अफसरशाही निरंकुश है, अफसरशाही बेलगाम है, अफसरशाही बेहिसाब है। अभी आप देखें कि एक मास्टर ने भ्रष्टाचार से उग कर आत्महत्या कर लिया। देखा मैंने। अभी DIOS में आपको पता था दर्जनों विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं। बहुत पहले आवाज उठाया था, उसमें भी सन 2014 में हमारी गिरफ्तारी हुई, आज भी चल रहा है। तो गाहे बगाहे मेरा नौजवानों से कहना कि ऐसे मुद्दों पर लड़ना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। तो सर ये है कि जब आप आवाज उठाते हैं तो ऊपर से तो प्रेशर आता ही होगा कि यार हमने कहा कि सरकार का प्रश्रय देने का काम है, लेकिन सरकार दबाती है। दबाती है, बिल्कुल। सरकार एक तरफ कहती है कि अपराध हो तो थाने जाइए, दूसरे थाना प्रभारियों को निर्देश रहता है दौड़ा दो, मुकदमे दर्ज ना हो। कारण उनको आंकड़ा है ना, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यहाँ करे झूठे ये दावे किताबी। तो सर जैसे आपने सरकार की बात कही, तो सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार कर क्या रही है? फिर बताए ना कि सरकार जो नहीं, सरकार की तुलना में चूहा से करता है ना। कारण चूहा को जो भूख लगती है, तो पहले तो अगल बगल कतरे का कुछ नहीं पाएगा, तो फिर अपना शरीर करता है, समझो। इसी तरह से सरकार खुद बजट बनाती है, सरकार खुद बजट पैदा करती है, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है और जनता से जो हम आप जैसे हम रात में चश्मा है, गिलास है, ऑटोमोबाइल है, कैमरा है, हम लोग खरीदते हैं तो जो टैक्स देते हैं, भिखारी भी अगर कटोरा भी खरीदता है तो टैक्स देता है। तो उस टैक्स के पैसे से अफसरों की तनख्वाह, विधायकों की तनख्वाह, तमाम चीजें मुहैया होती हैं और सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था होती है। तो जब टैक्स हम देते हैं तो टैक्स के मालिक हम हो, तो हमारा जिम्मेदारी बनती है, हमारा तो है कि यदि हमने आपको इस कमरे का मालिक बना दिया, तो अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो हम आपसे सवाल पूछेंगे।
तो मेरा यह मानना है कि पहला सवाल हमको अपने चुने हुए रहनुमाओं जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए। सड़क पे नारा लगाना उसका बहुत मतलब नहीं होना चाहिए। मैं लगातार दर्जनों आंदोलन मैंने खाली सांसद विधायक निधि के भ्रष्टाचार पे किया है। और हमारी दर्जनों गिरफ्तारी विधायक मंत्रियों का आवाज से 98 में माननीय सूर्य प्रताप शाही जी के तथा के मंच से हमारी गिरफ्तारी हुई। दीनानाथ कुशवाहा जी विधायक थे, योगी हम बिजली नहीं रहती थी, हम उनका जनरेटर खींच लिए। ऐसे ऐसे आंदोलन हम लोग किए कि क्या बताया जाए। सांसद थे मोहन सिंह जी चिरैया डाला को लेकर उनका आवाज मैंने बंद किया। तो ऐसे तमाम, ऐसा नहीं है, मैं सभी सरकारों में लड़ता हूँ, कारण कि मेरे अंदर न चुनावी लालच है न पैसे की हवस है। हम लोग चाहते हैं कि नौजवान को जागरूक। तो आप जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको मतलब क्या सलाह देंगे, कैसे उनको मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस महासमर में कूद जाए। और समर पे याद आया, मैं देखता रहता हूँ एक लड़का है समर की, मैं उसकी टीम से एक बार मिला और प्रोत्साहित भी कहा, वैसे टीम की जरूरत है। वो लड़के कहीं पेड़ पौधा लगाते हैं प्रकृति प्रेमी, कहीं अभी सोनू घाट के सड़क पर देखे उसका प्रदर्शन हो रहा था। देखा मैंने भी। हाँ, पकड़ी वाले सड़क पर जाके टिकुआ वाले सड़क पर लड़ रहा था। तो ऐसे नौजवान कम उम्र के लोग जो अगर पढ़ाई लिखाई के साथ यह भी काम है, यह भी धर्म है, तो पढ़ाई कर लेना, नौकरी कर लेना, दवा की दुकान कर लेना, फल की दुकान कर लेना, बिजनेस कर लेना, पैसा कमा के मर जाना, यह जिंदगी नहीं है। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रति भी आपको उत्तरदायी होना होगा। उसके लिए आपको सवाल पूछने होंगे और सांसद विधायक मुख्यमंत्री मंत्री से ही पूछने होंगे। और रही बात अफसरशाही की, यदि मेरा मानना है कि यदि हमारे जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हो जाए और कमीशन खोरी बंद करें तो कोई कलेक्टर, कोई कप्तान और कोई सीएमओ और कोई आरटीओ और कोई रजिस्ट्रार 1 रुपया में रिश्वत ले पाएगा और न कोई व्यवस्था चाहे में ले पाएगा। सर आप पेशे से एक वकील भी हैं, तो वकील में ऐसा होता होगा कि ऊपर से प्रेशर आता है कि आप जो भला इंसान है उसकी मदद ना करके हमसे पैसा लेके आप हमारी जो मदद करिए, ऐसा कभी हुआ है? जिसको होता है, लोग मेरे बारे में जानते हैं। तो मतलब आप हम ऐसा लोग सच के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। तो सामने चाहे धन कुबेर खड़ा हो चाहे सूबे का मुखिया खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग निर्बल और सच्चे आदमी के साथ खड़े रहते हैं।